आज मैं कबीर साहब का ही चौथा पार्ट में कुछ उनके पद को कहने जा रहा हूँ। 5-6 पार्ट में इनके पदों को मैं व्याख्यान करूँगा। इसके बाद रसखान साहब हैं, रहीम जी हैं, विद्यापति है, सूरदास है, तुलसीदास है और उसके अलावे भी कुछ अन्य वीडियो रील अपलोड होगा। लेकिन आज ये चौथा पार्ट में कबीर साहब का ही होगा। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि आज कौन कौन से पद का प्रवचन में बोलते हैं। पहले तो पद बोलेंगे, इसके बाद उसका व्याख्यान करेंगे। तीरथ गए सो एक फल, तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ गए सो एक फल, संत मिले सो चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होय। प्रेम नो बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जो ही रुचे, शीस दे ले जाय। जिन घर साधु ना पूजिए, जिन घर साधु ना पूजिए, घर की सेवा नहीं। ते घर मर घट जानिए, भूत बसे तिन माही। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में,
सो बैकुंठ न होय। आज यहीं तक पद का बोल होगा और मैं आज इन पदों को बोले हुए उसका थोड़ा संक्षिप्त में व्याख्यान कर देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि कबीर साहब इन पदों में कहते क्या हैं। से कहे कि तीर्थ गए सो एक फल। यदि हम पुण्य कमाने के लिए तीर्थ करते हैं तो उससे आपको एक ही फल प्राप्त होगा, इसलिए कि आप कितने को घर में दुखी करके गए हैं तीर्थ करके, आपसे कितने लोगों को परेशानी घर में उत्पन्न हुई, चिंता उत्पन्न हुआ। इसलिए तीर्थ गए सो एक फल। चलिए फिर भी आप तीर्थ करने गए हैं तो कुछ तो पुण्य का प्रताप आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन यदि किसी साधु संत महात्मा से आपकी मुलाकात हो गई, कोई दो चार बात हो गई, तो आपको चार फल मिलेंगे। और यदि आपको सतगुरु कोई महंत बड़ा मिल गया तब तो बहुत फल मिलेंगे। इस पर विचार करने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि यही उसका सिस्टम है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे कहते हैं कि जया जहाँ दया तहाँ धर्म है। यदि आप किसी के ऊपर दया करते हैं, आपके दया करने से उनको कुछ सुख की प्राप्ति हो जाती है, राहत मिल जाता है, ये सबसे बड़ा धर्म है। और यदि आपको लोभ हो जाता है, अब जैसे मान लिया जाए कोई नोट का दो चार गो बंडल ले करके लाख 2 लाख रुपया लेके जा रहा है, किसी प्रकार से गिर गया, अब तो एक्सीडेंट है, वो बेहोश है पड़ा हुआ, और हम सोचेंगे कि उसका पैसा लेकर के चले जाएं, ये तो लोभ हो गया। इसलिए कि एक तो हम उसका जान नहीं बचाए, बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है, उसका पैसा लेके हम चल दिए, तो डबल पाप हो गया। इसलिए कहा गया है कि जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध वहाँ काल है। आप यदि गुस्से में आकर के कोई ऐसा घटना घटित कर देते हैं तो उसका प्रतिफल आपको बुरा ही मिलेगा, अच्छा हो नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। लेकिन यदि आप किसी को क्षमा कर देते हैं, उसके गलती का, उसके और भी बहुत सारी बातों का, पुरानी बातों का, किसी भी विवाद का, तो आपके ऊपर भी वो आगे आने वाले समय में विचार करेंगे। कुछ एक लोग ऐसे दुष्ट होंगे जिसको आगे पीछे का कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अब कहता है कि प्रेम एक ऐसा शब्द है जो किसी का खेती नहीं होता, वो फुलवाड़ी में नहीं उपजता, वो खेत में नहीं उपजाया जाता, वो अपने दिल में उपजाया जाता है। और न ही प्रेम कहीं बाजार दुकान कहीं भी नहीं मिलता है, बिकता ही नहीं है। अब चाहे राजा हो चाहे आम जनता हो, सबको इसी माध्यम से प्रेम को अर्जन करना है, खरीद कोई नहीं सकेगा, चाहे राजा रहे चाहे प्रजा रहे। अब आगे है कि जिन घर साधु न पूजिए, जिन घर में अतिथि का सम्मान नहीं होता है, संतों का सम्मान नहीं होता है, साधु महात्मा का सम्मान नहीं होता है, उस घर में किसी भी प्रकार का कोई सेवा होता ही नहीं है, तो वैसे घर को शमशान घाट के रूप में जानिए। वैसा घर मरघट है जहाँ भूत और प्रेत ही वास करता है, कोई उसके दरवाजे पर कदम नहीं रखता है। अब एक पद और है जिसका मैं व्याख्यान कर देता हूँ। इसे कबीरदास अंत में अपनी वाणी को, जब उनका अंतिम समय आ रहा था, तो कह रहे हैं
कि राम बुलावा भेजा, यानी कि ईश्वर ने बुलावा भेज दिया है। अब कबीरदास जी बहुत मने दुखी हैं। अब उनका कहना है कि मैं इतने दिनों पर इस पृथ्वी पर साधु संग के साथ रहा, अब ये सुख जो मिला वो बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। इसलिए कबीरदास जी यहाँ पर रो रहे हैं कि मैंने जो सुख प्राप्त इस धरती पर साधु संग के साथ रह कर के किया, वो बैकुंठ स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाएगी तो वह सुख मुझे नहीं मिलेगा। आज मैं यहीं तक, अब आज का प्रवचन, आज का पद कबीर साहब का जो भी वाणी था उनको ख़त्म करता हूँ। आगे और 2 दिन इनका प्रवचन देंगे। इसके बाद फिर दूसरे बहुत सारे महान कवि हैं, उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।